Hello everyone, welcome back to my channel Mission NCRT. Today we are starting class 9 Kaveri English textbook chapter 1 full explanation. So this video will make the chapter super easy to understand, so watch till the end. In this chapter we learn about an interesting story that teaches us important life lessons. It focuses on human values, real life situations and learning through experience. तो इस स्टोरी में हम बात करेंगे कि ये कहानी हमें सिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आई टॉट माई ग्रैंड माँ टू रीड। तो इसमें क्या है, ये कहानी एक लड़की और उसकी दादी के बीच के रिश्ते को दिखाती है। लड़की की दादी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन उन्हें कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। लड़की हर हफ्ते अपनी दादी को एक कहानी सुनाती थी जिसका नाम था काशी यात्री। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं यूनिट 1 टॉट माई ग्रैंडपा टू रीड लेसन 1 फुल एक्सप्लेनेशन है। सो चलो एंजॉय करते हैं चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और वीडियोस ला सकूं इस बुक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ग्रैंड मदर कौन होती हैं? दादी। तो इसमें बोला है लेसन 1 है, चैप्टर 1 है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने अपनी दादी को पढ़ाना कैसे सिखाया। रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड, यानी कि सोचें और उत्तर दें। कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब, जो दिए गए जो वर्ड वेब को, जो नीचे जो वर्ड वेब दिया है उसको हमें क्या करना है, पूरा करना है। कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब, तो इसको हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। पढ़ना और लिखना सीखना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें आपको मतलब आपको नॉलेज मिलती है, तो हमें इसलिए ज़रूरी है पढ़ना लिखना। अच्छे से हम बात कर सकते हैं, है ना, तो इसके लिए भी ज़रूरी है ना। हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, तो इसलिए भी ज़रूरी है ना। और नई नई चीज़ें सीखते हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स ये सब मैं बाद में कराऊंगी, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चंस गिवन बेलो एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। जो नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनको अपने टीचर्स के साथ और अपने जो जो सहपाठी हैं उनके साथ क्या करना है, शेयर करने हैं। क्वेश्चन 1 है विच लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक। तो इसमें बोला है क्वेश्चन में आपके दादा दादी या बुजुर्ग रिश्तेदार कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि आपके घर में जो दादी दादू हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 2, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। यानी कि वे अपना समय कैसे बिताते हैं, कैसे स्पेंड करते हैं, आप उनके साथ समय कैसे बिताते हैं और आप जो हैं वो उनके साथ कैसे समय बिताते हैं, ये भी बताना है। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। क्वेश्चन 3 में ये है आप उनके साथ आपका जो सबसे पसंदीदा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो क्या है, ये बताना है। ठीक है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजीली बट एंजॉय वॉचिंग यू डू। आपके परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो कौन सा काम आसानी से नहीं कर पाते, लेकिन आपको करते हुए देखकर उनको खुशी होती है, आनंद होता है, उनको अच्छा लगता है, तो ये बताना है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि जो पैसेज दिया गया है उसको पढ़ें। मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स, और मैच करें जो हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं उनको विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। जिनकी जो मीनिंग दिए गए हैं बॉक्स के अंदर नीचे, उससे मैच करें। नीचे दिए गए जो पैसेज को पढ़ें और हाईलाइट किए गए शब्दों का क्या करना है, हमें मैच करना है उनके अर्थों से। तो सबसे पहले क्या है, एक्सीडेडली। ठीक है, दूसरा है बिलीवेबल, थर्ड है पीपल लिविंग इन वन
particular area. Fourth है discussion. Fifth है a part of a story. Sixth है focus. Seventh है main character and eighth है directed. यानी कि excitedly मतलब होता है उत्साह से, है ना। बिलीवेबल मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वास वाला, ठीक है। थर्ड है पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग। फोर्थ डिस्कशन, यानी कि चर्चा करना। फिफ्थ है ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी, कहानी का एक भाग। सिक्स्थ है फोकस, यानी कि फोकस करना, किसी चीज़ पे फोकस बनाए रखना। सेवेंथ है मेन कैरेक्टर, यानी कि मुख्य पात्र कौन है। एट है डायरेक्टेड, यानी कि निर्देशित कौन कर रहा है, ठीक है। द कास्टिंग फॉर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर स्कूल annual play was done after a lot of debate, as many good actors had auditioned for the role. We had decided to present an episode from an inspirational story. It was a life story of a group of children who worked with the community to spread literacy. Every day we reached school early to practice with concentration. We waited eagerly for the final presentation. All of us played our roles in a very convincing manner, as our theatre teacher had guided us well. इसका मतलब है हमारे स्कूल के वार्षिक नाटक के जो मुख्य पात्र के चयन के लिए बहुत बहस हुई। डिबेट मतलब बहस हुई, और प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है मुख्य पात्र, क्योंकि कई अच्छे कलाकारों ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। हमने एपिसोड से प्रेरित एक प्रस्तुति देने का निर्णय लिया, ठीक है। ये बच्चों के एक समूह के जीवन की कहानी थी जो समुदाय यानी कम्युनिटी के साथ मिलकर साक्षरता फैलाने का काम करते थे। तो फिर इसमें क्या है, हर दिन हम जल्दी स्कूल पहुंचते थे ताकि उत्साह यानी कि ईगरली मीन्स होता है उत्साह से इंतज़ार कर रहे थे। हम सभी ने अपने किरदार बहुत ही विश्वसनीय यानी कि कन्विंसिंग तरीके से निभाए, क्योंकि हमारे थिएटर शिक्षक ने हमें क्या दिया, मार्गदर्शक भी किया था, गाइडेड किया था, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। नाउ पढ़ते हैं हम रीडिंग फॉर मीनिंग, अर्थ के लिए पढ़ना। चलिए फिर हम स्टोरी को पढ़ते हैं और फिर हम इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. When I was a girl of about 12, जब मैं लगभग 12 साल की लड़की थी, I used to stay, मैं रहती थी in a village, एक गांव में, in North कर्नाटका, उत्तर कर्नाटका में, with my grandparents, अपने दादा दादी के साथ। यानी कि जब मैं लगभग 12 साल की लड़की थी तब मैं रहती थी एक गांव में उत्तर कर्नाटक में अपने दादा दादी के साथ। Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. Those days means उस समय द ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि यातायात व्यवस्था बोलते हैं उसको, was not very good, अच्छी नहीं थी। यानी कि उस समय जो यातायात व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए हम पाते थे सुबह का अखबार सिर्फ दोपहर में। जब मैं लगभग 12 साल की थी तो मैं अपने दादा दादी के साथ कहाँ रहती थी, उत्तर कर्नाटक के गांव में रहती थी। उस समय क्या था, यातायात जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए हमें सुबह का अखबार केवल दोपहर में मिलता था। ये कौन बोल रहा है, लेखिका। फिर है द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट। द वीकली मैगजीन मीन्स होता है साप्ताहिक पत्रिका, तो जो साप्ताहिक पत्रिका एक दिन देर से आती थी। All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. यानी कि वो वेट eagerly मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करते थे। तो और हम सभी बेसब्री से उस बस का क्या करते थे, इंतज़ार करते थे जो अखबार, साप्ताहिक पत्रिकाएं और डाक लेकर आती थी। At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. तो एट दैट टाइम मीन्स मतलब उस समय जब घटना हो रही थी तो त्रिवेणी वॉज ए वेरी पॉपुलर राइटर, मतलब त्रिवेणी एक बहुत लोकप्रिय लेखिका थी। शी वॉज ए वंडरफुल राइटर, मतलब एक अद्भुत लेखिका भी थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। कन्विंसिंग मतलब विश्वसनीय, मतलब उनकी जो शैली थी पढ़ने में आसान थी और वह बहुत विश्वसनीय थी। हर स्टोरीज यूजली डील्ड
with the complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. तो उनकी जो मतलब जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं से मतलब साधारण लोगों के जीवन में और हमेशा बहुत रोचक होती थी। यानी कि उनकी जो शैली थी वो सरल, प्रभावशाली और दिलचस्प थी और उनकी कहानियाँ आम लोगों के जीवन की जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जुड़ी होती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। यानी कि अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश कन्नड़ जो साहित्य थी वो जो लिटरेचर की जो वो थी लेखिका थी वो क्या हो गई, वो मर गई। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। वेरी यंग यानी कि वो कम एज में मतलब कम उम्र में वो क्या हो गई, इवन बहुत कम उम्र में अभी भी मतलब 40 के बाद भी लोग उसकी क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसकी लोग सराहते हैं। अभी भी 40 साल बाद भी लोग उनकी उपन्यासों की क्या करते हैं, सराहना करते हैं। ठीक है, अप्रिशिएट मतलब सराहना करते हैं। One of her novels called Kashi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Kamvira then. उनका एक उपन्यास जिसका नाम था काशी यात्रा कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका करमवीरा में एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हो रहा है। One of her novels called Kashi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Karamveera then. तो इसमें है, इस कहानी में जो त्रिवेणी का एक उपन्यास था जिसका नाम काशी यात्रा था। यह उपन्यास उस समय कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका करमवीरा में एक धारावाहिक के रूप में छप रहा था। It is the story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। यह एक बुजुर्ग महिला की कहानी है और उसकी प्रबल इच्छा की, आर्डेंट मतलब कीन मतलब होता है प्रबल इच्छा, तो उसकी प्रबल इच्छा की वह काशी या वाराणसी जाए। वो बुजुर्ग महिला की कहानी है, उसकी ये इच्छा थी कि वो काशी और वाराणसी जाए। मोस्ट Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate punya. तो ज़्यादातर हिंदू मानते हैं कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य है। तो इसी तरह उस बूढ़ी महिला की भी यही इच्छा थी कि वह काशी जाए और भगवान की पूजा करे। This old lady also believed in this and her struggle to go there was described in that novel. तो इस कहानी में उस बुजुर्ग महिला का भी बहुत विश्वास था और उनके वहां जाने का संघर्ष भी उसी उपन्यास में विस्तार से बताया गया है। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. तो इस कहानी में एक युवा अनाथ लड़की भी है जो प्यार में पड़ जाती है, लेकिन उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं होते हैं। In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. आखिरी में क्या होता है, उस बुजुर्ग महिला ने अपनी सारी बचत, जो जितनी सेविंग्स होती है बचत वो दे देती है, लेकिन वह काशी नहीं जा पाती है। She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. वे कहती है कि इस अनाथ लड़की की खुशी भगवान विश्वेश्वरा की काशी में पूजा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। माई ग्रैंड मदर कृषिका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। मेरी दादी ने कभी स्कूल नहीं गया इसलिए वह पढ़ नहीं सकती थी। लेखिका बोलती है, एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड would read the next episode of this story to her. वेडनेसडे को वो पत्रिका आती थी और मैं अपनी दादी को उस कहानी का अगला भाग पढ़कर सुनाती थी। तो वो लेखिका बोलती, During that time she would forget all her work and listen with the greatest concentration. फिर लेखिका बताती है कि उस समय मेरी दादी अपना सारा काम भूल जाती थी और बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनती थी। फिर जो लेखिका की दादी होती है वो जो वो पाठ सुनती थी वो उसको बाद में क्या करती थी, मुँह जबानी याद कर लेती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी
identified herself with the novel's protagonist. प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है कि किसी कहानी का मुख्य पात्र, यानी वो व्यक्ति या किरदार जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है और जिसे पाठक सबसे ज़्यादा देखते या महसूस करते हैं। तो इसमें जो लेखिका की जो दादी है वो कभी काशी नहीं गई थी और उन्होंने अपने उपन्यास की नायिका से खुद को जोड़कर देखा। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. लेखिका बताती है कि हर किसी से ज़्यादा मेरी दादी को इस बात में दिलचस्पी थी कि कहानी में आगे क्या हुआ, और वह हमेशा मुझसे जोर देकर कहती थी कि मैं उन्हें कहानी का अगला भाग जरूर पढ़कर सुनाऊं। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. फिर लेखिका बताती है कि वो जब उन्होंने काशी यात्री में आगे का क्या हुआ ये सुना तो वे अपने दोस्तों से आंगन में जुड़ जाती थी। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन या मध्यवर्ती आच्छादित स्थान जो किसी भवन या मंदिर के बीच का खुला हुआ क्षेत्र होता है। तो वो काशी यात्री में आगे क्या हुआ ये सुनने के बाद वे अपने दोस्तों से जुड़ जाती थी उसकी दादी। यहाँ पर क्या बताती है लेखिका कि मेरी जो दादी थी वो मंदिर के आंगन में बैठ जाती थी जहाँ हम सभी बच्चे भी छुपन छुपाई खेलने के लिए इकट्ठा होते थे और वहीं उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। नेक्स्ट है She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. लेखिका बताती है कि वह हर किसी के साथ नए अंक पर चर्चा करती थी, लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि इस कहानी को लेकर इतनी चर्चा क्यों होती थी। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. फिर लेखिका बताती है कि एक बार मैं अपने कजिन्स के साथ एक शादी में पास के गांव में गई थी। In those days, a wedding was a great event. फिर वो बताती है कि उन दिनों एक शादी एक बड़ा आयोजन हुआ करता था। We children enjoyed ourselves thoroughly. हम बच्चे खुद ही चीजें सवाल लेते थे। We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. हम बिना थके खाते और खेलते रहते, पूरी तरह उस आज़ादी का आनंद लेते क्योंकि सभी बड़े व्यस्त थे। तो सॉवरिंग का मतलब होता है enjoying it to the fullest, यानी कि किसी चीज़ का पूरा आनंद लेना, उसे पूरी तरह महसूस करना बिना किसी रुकावट या कमी के। यानी जब आप किसी पल का हर हिस्से का पूरा मज़ा लेते हैं तो उसे सॉवरर कहते हैं। I went for a couple of days but ended up staying there for a week. लेखिका बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ गई थी लेकिन अंत में मैं एक हफ्ते तक वहीं रुक गई। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं अपने गांव वापस आई तो मैंने अपनी दादी को आंसुओं में देखा। I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situations. फिर लेखिका बोलती है मैं हैरान रह गई थी क्योंकि मैंने उनको कभी ऐसे नहीं देखा था, कठिन परिस्थितियों में भी उनको कभी ऐसे रोता हुआ नहीं देखा था। What had happened? I was worried. क्या हुआ उसके बाद मैं चिंतित हो गई। अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? फिर वो लेखिका कहती है उनको अव्वा क्या हुआ, क्या सब ठीक है, क्या आप ठीक हैं? I used to call her Avva, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. फिर जो लेखिका बताती है कि मैं अपनी दादी को अव्वा बुलाती थी जिसका मतलब माँ है, जो कन्नड़ भाषा में खासकर उत्तर कर्नाटक में बोली जाती है। She nodded but did not reply. उसने सिर हिलाया लेकिन जवाब नहीं दिया। नोडेड मतलब सिर हिलाना, लेकिन जवाब नहीं देना। I did not understand and forget about it. मैं समझ नहीं पाई और इस बात को भूल गई। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. रात को
रात के खाने के बाद हम अपने घर की खुली छत पर सो रहे थे। It was a summer night and there was a full moon. ये एक गर्म रात थी और एक पूरा चंद्रमा था। अव्वा came and sat next to me. वह जो थी वो मेरे बगल में आकर बैठ गईं। Her affectionate hands touched my forehead. उनके प्यार भरे हाथों ने मेरे फोरहेड को सहलाया, मेरे माथे को सहलाया। I realized she wanted to speak. मुझे महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ बोलना चाहती हैं। I asked her, what is the matter? मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? तो जो लेखिका होती है वो बोलती है उनसे कि आवा कुछ हुआ क्या कोई बात है, और उन्हें बताने के लिए बोलती है कि कोई बात है तो बताओ, उनसे पूछती है। When I was a young girl, I lost my mother. जब मैं एक छोटी लड़की थी तो मैंने अपनी माँ को खो दिया था। There was nobody to look after and guide me. कोई भी नहीं था जो मेरा ध्यान रखता और मुझे गाइड करता, मुझे कोई अच्छी राह बताता। My father was a busy man and got married again. मेरे पिताजी एक व्यस्त व्यक्ति थे, वो बिजी रहते थे और उन्होंने फिर से शादी कर ली। In those days, people never considered education essential for girls, so I never were. उन दिनों लोग लड़कियों के लिए क्या करते थे, शिक्षा को जरूरी नहीं मानते थे, इसलिए मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। जो उसकी जो ग्रैंड मदर होती है उस लड़की की, लेखिका की, वो सब ये बताती है, बोलती है। I got married very young and had children. मैं बहुत कम उम्र में शादी कर ली और मेरे बच्चे हो गए थे। I became very busy. मैं बहुत व्यस्त हो गई थी। Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. बाद में मेरे पास पोते पोतियों हुए और मुझे हमेशा खाना बनाने और आप सभी को खिलाने में बहुत खुशी महसूस होती थी। Sometimes I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. फिर कभी कभी मुझे स्कूल न जाने का दुख होता था, इसलिए मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे बच्चे और पोतों ने अच्छी पढ़ाई की। नेक्स्ट है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट द कोर्स। ये क्वेश्चन, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर की, तब उसमें ये बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट है पहला। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night. मुझे समझ नहीं आया कि मेरी 62 साल की दादी, जो मुझे एक 12 साल की बच्ची थी, आधी रात में अपनी ज़िंदगी की कहानी बता रही थी। But I knew I loved her immensely. Immensely means extremely. And there had to be some reason why she was talking to me. इमेंसली का मतलब होता है बेहद या फिर अत्यधिक, यानी मैं उसे बेहद प्यार करती थी। किसको? अपनी ग्रैंड मदर को। और ज़रूर कोई वजह रही होगी कि वह मुझसे बात कर रही थी। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। एंड हैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, वह दुखी थी और उसकी आंखें कैसी थी? आंसुओं से भरी हुई थी। She was a good-looking lady who was usually always smiling. वह एक अच्छी दिखने वाली महिला थी जो आमतौर पर हमेशा मुस्कुराती रहती थी। Even today, I can't forget the worried expression on her face. आज भी मैं उसके चिंतित चेहरे के भाव को नहीं भूल पाऊंगी। He forward and held her hand. मैं आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया। Don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? रो मत, क्या बात है? क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? Yes, I need help. हाँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। You know, when you were away, कर्मा वीरा came as usual. हाँ, जब आप दूर थी तब कर्मा वीरा अपने नियमित समय पर आया था। I opened the magazine. मैंने मैगजीन खोली। I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatra and I could not understand anything that was written. मैंने उस तस्वीर को देखा जो काशी यात्रा की कहानी के साथ थी और मैं जो लिखा था उसे समझ नहीं पाई। Many times I rubbed my hands over the pages, wishing they could understand what was written. कई बार मैंने अपने हाथों के पन्नों पर घुमाया, ये आशा करते हुए कि वो समझ पाते।
कई बार क्या किया उन्होंने, फिर क्या किया, अपने हाथों के पन्नों पर घुमाया, ये इच्छा करते हुए कि वे समझ पाते कि उस पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे पता था कि ये संभव नहीं था। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, काश मैं उतनी शिक्षित होती तो। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैंने बेसब्री से आपका लौटने का इंतज़ार किया। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे लगा जल्दी लौट आओगी और मेरे लिए पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। फिर लेखिका जो है वो बताती है कि मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि गांव में जाकर आपसे अपने लिए पढ़ने को कहूँ। I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. मैं इस गांव में किसी से पूछ सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा करने में बहुत शर्म आ रही थी। I felt very dependent and helpless. मुझे बहुत अधिक निर्भर और असहाय महसूस हुआ। We are well off, but what use is money when I can't be independent? हमारे पास अच्छी खासी दौलत है, लेकिन जब मैं स्वतंत्र नहीं हो पाती तो पैसों का क्या फ़ायदा है। I did not know what to answer, आवा continued. मुझे पता नहीं था कि मैं क्या जवाब दूँ, आवा ने बात जारी रखी। उस लेखिका से आवा ने बात जारी रखी। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. मैंने तय कर लिया है कि मैं कल से कन्नड़ वर्णमाला सीखना शुरू करूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत से काम। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा इज द डेडलाइन। फिर वो कहती है आवा, दशहरे के दौरान सरस्वती पूजा के दिन को मैं अपनी अंतिम तिथि डेडलाइन रखूंगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नोवेल ऑन माई ओन। उस दिन तक मैं अपने दम पर एक उपन्यास पढ़ सकूंगी। क्या पढ़ सकूंगी? नोवेल, उसके दम पर। फिर वो कहती है अगर मैं ये सब सीख लूंगी कन्नड़ वर्णमाला, तो उसके दम पर मैं एक दिन क्या कर सकूंगी? उपन्यास, नोवेल पढ़ सकूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अब स्वतंत्र बनना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन अर फेस, मैंने उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखा। लेखिका बोलती है कि मैंने अपनी दादी के चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखा। येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैं उन पर हंस पड़ी। आवा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, मैंने उनके चेहरे पे देखा, दृढ़ निश्चय देखा। फिर मैंने उनको बोला आबा, इस 62 उम्र में आप वर्णमाला सीखना चाहती हैं? ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, योर wear spectacles and you work so much in the kitchen. तो लेखिका बोलती है अपनी आवाज़ से, आपके सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, आपके हाथों में झुर्रियाँ हो गई हैं, झुर्रियों से भरे हैं, आप चश्मा पहनती हैं और आप रसोई में इतना काम करती हैं, फिर भी आप वर्णमाला सीखना चाहती हैं। Helplessly I made fun of the old lady. बचपने में मैंने उस बूढ़ी महिला का मजाक उड़ाया। But she just smiled. लेकिन वह बस मुस्कुरा दी। फॉर ए गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। यदि उद्देश्य अच्छा हो और आप दृढ़ निश्चय हो आप में, तो आप किसी भी जो भी वादा है उसको आप क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। तो मैं किसी से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, लेकिन मैं ये करूँगी, वो बोलती है आवा। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, सीखने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अगले दिन से क्या होता है? अगले दिन से मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। लेखिका कहती है फिर मैंने अगले दिन से आवा को पढ़ाना शुरू कर दिया। आवा वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट। आवा जो थी वो बहुत ही अद्भुत एक वो थी, छात्रा थी, बहुत अच्छी छात्रा थी। The amount of homework she did was amazing. उन्होंने जितना होमवर्क किया वह अद्भुत था। She would read, repeat, write and recite. वह पढ़ती, दोहराती, लिखती और याद करती। I was her only teacher and she was my first student. मैं उनकी एकमात्र कौन थी? शिक्षिका थी और वह मेरी पहली छात्र थी। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach 100 of students.
उस समय मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की शिक्षिका बनूंगी और सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल सेक्रेटरीली बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नोवेल बाय दैट टाइम। दशहरा त्योहार हमेशा की तरह आया। मैंने चुपके से काशी यात्रा खरीद ली, जो तब एक उपन्यास के रूप में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, पब्लिश्ड हुई थी। माई ग्रैंड मदर कॉल मी, मेरी दादी ने मुझे बुलाया, टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल। फिर लेखिका बताती है कि दशहरा का त्योहार हमेशा की तरह आया और उन्होंने चुपके से क्या किया, काशी यात्रा की क्या खरीदी, किताब खरीदी, जो तब तक एक उपन्यास के रूप में क्या हुई थी, पब्लिश्ड हुई थी, नोवेल के रूप में। फिर क्या हुआ, उसकी जो दादी थी उसको, लेखिका को बुलाती है, पूजा के स्थान पर ले गई और उसे एक स्टूल पर बैठाया। शी गेव मी ए गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे फ्रॉक का कपड़ा उपहार में दिया। लेखिका जो थी वो कहती है कि उन्होंने मुझे, कहती है, एक फ्रॉक का कपड़ा उपहार में दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत अलग था। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट, वह झुककर, मतलब बेंट डाउन मतलब झुककर, वह झुककर क्या करती है, वो पैर छूने लगी, किसके, लेखिका के। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन सरप्राइज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। फिर लेखिका जो थी वो क्या कहती है, मैं हैरान रह गई क्योंकि बड़े लोग कभी छोटे बच्चों के पैर नहीं छूते। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगर, जो बड़े होते हैं वो कभी छोटों के पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, हम हमेशा भगवान, बड़ों या फिर टीचरों के पैर, शिक्षकों के पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, ये सम्मान दिखाने की परंपरा है। इट इज़ ए ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा था। इट वॉज नॉट करेक्ट, लेकिन ये ठीक नहीं था। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter, a teacher who taught me so well, with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. फिर दादी ने उस लेखिका से कहा, मैं अपनी पोती के नहीं बल्कि एक शिक्षक के पैर छू रही हूँ। तुमने मुझे इतना प्यार से सिखाया है कि अब कोई भी उपन्यास आत्मविश्वास से पढ़ सकती हूँ, मतलब कि मैं इंडिपेंडेंट होकर आत्मविश्वास से पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं कौन हूँ, स्वतंत्र हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट ए टीचर, का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। वो उसकी जो दादी होती है वो उसको बोलती है लेखिका को कि ये मेरा कर्तव्य है शिक्षक का सम्मान करना। Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and an age? उसकी जो दादी होती है वो कहती है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे किसी भी उम्र या जेंडर का हो। I did return namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. फिर मैंने उन्हें नमस्कार किया और अपने पहले छात्र को उपहार दिया। She opened it and read immediately the title काशी यात्रा by त्रिवेणी and the publisher's name. उन्होंने तुरंत किताब खोली और काशी यात्रा का शीर्षक और प्रकाशक नाम पढ़ लिया। I knew then that my student had passed with flying colors. तब मुझे समझ आया कि मेरी छात्रा बहुत अच्छे अंकों से पास हो गई है। जो लेखिका थी उसने रिटर्न में उसको क्या किया, उसको नमस्कार किया अपनी छात्रा को, यानी कि दादी को, और उनको क्या दिया, एक जो नोवेल थी जो उसने चुपचाप खरीदी थी वो उसको दी। तब जब उसको दादी को जब वो किताब मिली तो उसने उस पर नाम पढ़ा कि काशी यात्रा। जब उसने वो नाम पढ़ लिया दादी ने, तब लेखिका को पता चल गया, समझ गई कि मेरी अब जो स्टूडेंट है वो पास हो चुकी है। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो बच्चों, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि जो सच्ची मेहनत और इच्छा शक्ति से हर चीज़ संभव है, ठीक है, हर चीज़ हो जाती है। तो दादी ने हमें दिखाया है कि उम्र कभी भी सीखने में बाधा नहीं बनती। अगर आपको
ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।